देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। एक बहुत बड़ा उफान भावनाओं को उभारने का, धार्मिक आस्थाओं को उभारने का प्लान बिछ चुका है और आपको श्री राम जी का मंदिर पर जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, ये मान लीजिए कि 2 जनवरी को शुरुआत है। वो भी भारतीय जनता पार्टी अपने एक यात्रा निकाल रही है और राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा 2 का शुरुआत करने वाले हैं, जैसा कि खबरें आ रही हैं। इन 2 यात्राओं में उन भावनाओं का उफान जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भारत की तकदीर तय करेगा, या फिर राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है जिसको 2 नंबर कहा जा रहा है, उम्मीद के मुताबिक पहले जैसे काम करेगी या फिर उस शोर में, उस भावनाओं में वो कहीं दबकर रह जाएगी। इन दोनों यात्राओं का भारत पर क्या फर्क पड़ने वाला है, इसके बारे में आपसे 2-3 मिनट बात करने वाला हूं। और क्या इन यात्राओं से कुछ बन पाएगा, या इन यात्राओं का अंजाम क्या होगा, या इनकी प्राथमिकताएं आपकी और मेरी जिंदगी से कितनी जुड़ी हुई हैं, इसके बारे में एक विचार विमर्श तो बनता है। देखिए, श्री राम जी के मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम है 22 जनवरी को, भारतीय जनता पार्टी के तरकश में कैसा तीर और इलेक्शन से पहले है, जिस पर उम्मीद ये की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से कि 2024 का इलेक्शन बदल जाएगा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अभी फिलहाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत का पताका लहराया है, ईवीएम बेईमानी ये अलग चीज़ें हैं फिलहाल, लेकिन अगर ऐसा है, जिस तरह से वोट दिखाई दिया है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आई है, तो उससे अब ये महसूस होने लगा है विपक्ष को भी कि 2024 में अब कुछ भी, मैं देसी लैंग्वेज में अगर कहूँ, घड़ा नहीं गया, कुछ भी घड़ा नहीं गया। यानी कि अब मोदी जी बहुत आसानी से 2024 में आ जाएंगे और मीडिया तो इस प्रकार का परपंच कर ही चुका है। लेकिन ऐसे समय में राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा 2, वो कुछ गुल खिला सकती है। पहले आप इन दोनों यात्राओं के बारे में सुन लीजिए। एक यात्रा इसलिए की जा रही है 2 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक कि भारत को राम में पूरा का पूरा एक ऐसा माहौल बना दिया जाए कि देखिए, हम ही आए हैं और हम ही श्री रामचंद्र जी को लाए हैं और इसके बदले अब आप हमें 2024 जिता दें। मैं अपने शब्द नहीं कह रहा हूँ, चूँकि पहले सेना के बारे में भी, पुलवामा के बारे में भी, बालाकोट के बारे में भी प्रधानमंत्री जी नए वोटर से ऐसा अभियान, ऐसा कह सकता हूँ वादा ले चुके हैं। तो अगर प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को ये कह दिया कि देश के तमाम हिंदुओं से मैं ये कहता हूँ कि कर्ज चुकाना है, हम लोगों ने क्या क्या काम करते हुए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है, किसी सरकार के कंधे पे इसका श्रेय नहीं जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इस श्रेय को लेती आई है शुरू से और उसका उदय भी इसी वजह से हुआ। तो ये आपके लिए आने वाले समय में जो भारत आप सोचते हैं या आपकी उम्मीदों का भारत है, उसके लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, या फिर नफरतों का उफान। एक वर्ग जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पूरी तरह से राजी हो गया था कि बहुत बड़ा मसला है, पुराना मसला है, लिहाजा खत्म हो गया, अब श्री रामचंद्र जी का मंदिर भी बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका ध्यान भी भारतीय जनता पार्टी ने रखा था। जब मंदिर के बारे में चंदा करने की कोशिशें की गई, 1100 करोड़ रुपए का गालिबन टारगेट था, वो 2000 से ऊपर पहुंच गया था। तो उन एरियाज में जहां मुस्लिम वर्ग के लोग रहते हैं वहां पर थोड़ी सी एहतियात रखी गई थी, ताकि ज्यादा उस समूह को, उस वर्ग को, उस विशेष वर्ग को तकलीफ ज्यादा ना हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो भी अच्छा या बुरा फैसला जैसा भी आया था वो एक्सेप्ट अगर हो गया था तो ध्यान रखा गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ये यात्रा उस 20% तबके को कितनी तकलीफ पहुंचाएगी, इसके बारे में तो सिर्फ 20% का तबका ही बता सकता है, जिसको विशेष समुदाय कहते हैं। लेकिन उस पर 2024 पर जीतने के लिए आप इस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं जो नफरतों को शायद बढ़ावा दे सकती है।
शायद वो समूह, वो विशेष वर्ग जो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर किसी प्रकार से बैठ गया था, उसके जख्मों को दोबारा हरा करने का आप काम कर रहे हैं। या हो सकता है मथुरा और काशी की ये बातें भी आप साथ साथ लेकर इसलिए आए हैं कि 2024 का रण जीतना है। तो इसके अंदर मुझे तरक्की की कोई राह नहीं दिखाई देती। मुझे ऐसा नज़र नहीं आता कि भारत के अंदर जो बेरोजगारी है, जो इस वक्त जो है मैं कह सकता हूँ महंगाई है, और नौजवान जो इस वक्त परेशान हैं नौकरी से, शिक्षा से, बेरोजगारी से, तमाम चीज़ें जो चरमरा रही हैं। और आपको मालूम है, कल की खबर हमारी साथी पत्रकार ने शायद आपको बताई कि किस प्रकार से IMF ने जो है ये खदशा जताया कि कितना कर्जा भारत पर हो चुका है। इन चीज़ों में मैं समझता हूँ 22 जनवरी के प्रोग्राम में जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है, उसमें कोई भी मैं समझता हूँ सकारात्मक तरक्की नहीं हो सकती। अब दूसरे तरफ भारत जोड़ो यात्रा पे आ जाइए। राहुल गांधी ने उस पहली यात्रा में तो जो पाया उसको तो बारे में बात करूंगा तो लंबा समय हो जाएगा, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा 2 ऐसे समय में आ रही है और उसका मकसद क्या है? भारत जोड़ो यात्रा, यानी कि जो लोग दिल फट चुके हैं, जो लोग विघटन हो चुका है, जो वर्गों के बीच में खाई पैदा हो चुकी है, जो भारतीय जनता पार्टी अभी 2 तारीख से लेकर 22 तारीख तक करने वाली है, उसका बिल्कुल मैं समझता हूं विपक्ष, उसका अपोजिट ही भारत जोड़ो यात्रा है। उसके अंदर राहुल गांधी को कितना सफलता मिलती है, कितनी नहीं मिलती, बेरोजगारी का मुद्दा या महंगाई का मुद्दा, नौजवानों को नौकरी का मुद्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और आने वाले तरक्की का मामला, ये कितना गौण होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अंदाजा ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस गोल में, वो नफरत की यात्रा कहिए या मोहब्बत की, तो आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन इसमें कामयाब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर भी ये दोनों यात्राएं आपकी सोच पर, आपके आने वाले मुस्तकबिल की सोच पर ये डिपेंड करती है कि आप किस तरह का भारत चाहते हैं। आप राहुल गांधी जो मंदिर और मस्जिद की बात नहीं करता है, जो भारत जोड़ने की बात करता है, जो भारत की तरक्की की बात करता है, भारत के कर्जे की बात करता है, भारत के नौजवान कमज़ोर और लोगों की बात करता है, उसकी तरफ आप बात करते हैं। या फिर मंदिर खाली लेकर के, श्री राम जी का मंदिर भी बहुत बड़ा, वाकई इसमें कोई दो राय नहीं, उपलब्धि हो सकती है अकॉर्डिंग टू हिंदू जमात, लेकिन फिर भी क्या हम इस तरह की बात करने के बाद आने वाले वक्त में भारत को तरक्की की तरफ देख सकते हैं? ये एक इम्तहान भी है उस वर्ग का जो मंदिर के नाम पर वोट देगा, या फिर उस मैं कह सकता हूं राहुल गांधी की या जितने धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं जो भारत के तरक्की के लिए कुछ करना चाहती हैं उनको वोट देगा। ये भी देखने वाली बात है। ये बात दीगर है कि हिंदी पट्टी बहुत मजबूत है और मोदी जी जो है इस वक्त में आप जान सकते हैं जादूगर की तरह काम करते हैं। इलेक्शन की पूरी प्रणाली और इनका पूरा संगठन और RSS की जमात और इनके हिंदुत्ववादी दल सड़कों पर किस प्रकार से अपना जो है काम करते हैं वो वाकई हिंदी पट्टी पे देखा गया है। लेकिन आने वाले वक्त में दर्शकों ये 2 यात्राएं भारत की मुस्तकबिल की रीढ़ की हड्डी साबित होंगे कि आप आने वाले वक्त में एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं कि राम में तो हो जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन पेट में रोटी नहीं होगी, बच्चों के स्कूल के अंदर टीचर्स नहीं होंगे और अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं होंगे, सड़कें, स्वास्थ्य, सुरक्षा कुछ भी नहीं होगा। और एक यात्रा जो अपनी मध्यम गति से या कम आवाज़ या कम संसाधनों के साथ निकलेगी राहुल गांधी की, जैसा कि इशारा किया गया है, उसके साथ आप जुड़ते हैं। ये वाकई एक इम्तहान है आपका, मेरा और तमाम भारत का। हालांकि रेस्टिफ जो हिंदी बेल्ट है उसमें तो भारतीय जनता पार्टी जितना जुआर चाहती है वो शायद नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी हिंदी बेल्ट एक मजबूत बेल्ट है। काफ़ी सीटें हैं, बहुत बड़ी, यूपी में 80 हैं और 40 जो है बिहार में हैं, और उड़ीसा और बंगाल, तमाम पट्टी महाराष्ट्र का आप लें, हरियाणा को ले भी शायद शामिल करें, दिल्ली को शामिल करें, गुजरात को शामिल करें, मध्य प्रदेश को शामिल करें, तो एक समूह बन जाता है। वाकई मोदी जी को इसमें सहायक हो सकती है। लेकिन फिर भी एक बात मैं आपको बता दूँ, 20-22 दिन के जुआर के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के बाद, अगर आपको लगे कि वाकई हमारे अर्थव्यवस्था के एतबार से कुछ काम बन रहे हैं तो फिर आप उसी तरफ जाइएगा। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं, आप पहले भी ऐसे ही थे और प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने के बावजूद भी आपकी हालत और ज़्यादा ख़राब है, और दुनिया की तमाम जो एजेंसीज़ हमें बता रही हैं हमारे बारे में, जिसके बारे में यहाँ का गोदी मीडिया आपको खबर नहीं होने दे रहा है और आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खींची जा रही है, तो उस वक्त भी आपको सोचने की ज़रूरत होगी शायद कि नहीं, राहुल गांधी जो वाकई ज़मीन पर उतरकर काम कर रहे हैं, जो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं और उसके अंदर भारत के
नौजवान और बेकसूर कमज़ोर आदमी की बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा तरक्की का रास्ता है या फिर ये रास्ता है जो कि मैंने आपको दोनों यात्राओं के बारे में बताया, जितना भी मुझसे बन पड़ा। लेकिन मैं आज आपको एक बात बता दूं, इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी की यात्रा बड़ी विषम परिस्थितियों में शुरू हो रही है, लेकिन फिर भी वो जो 22 दिन और 20 दिन का जुआर भारतीय जनता पार्टी पैदा करने की कोशिश कर रही है या करेगी, उस समय ये यात्रा निकलना कुछ ना कुछ तो कवरेज सोशल मीडिया पे राहुल गांधी के क्रेज की वजह से, राहुल गांधी के चेहरे की वजह से, और राहुल गांधी परिवार का जब कोई नेता सड़क पर उतरता है, उससे जो लोग जुड़ेंगे, उससे कोई ना कोई अटैक करने का, या कह सकते हैं कि दोनों का टकराव, एक तरफ धर्मांध की आंधी में देश को ले जाने की बात, और एक तरफ राहुल गांधी को सड़क पर उतर के लोगों से कनेक्ट करने की बात। मैं समझता हूं कि इस तरफ ये वाले लोग ज़्यादा होंगे, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो अभी बड़ी धूमिल सी नज़र आ रही है, बड़ी ऐसा महसूस हो रहा है कि बड़ी अजीब परिस्थितियों में है, वो बहुत कामयाब होकर उभरेगी। चूँकि आपके और मेरे देश की जो डीएनए है वो धर्मनिरपेक्षता पर है, इंसाफ पर है, प्यार पर है, दया पर है। तो ऐसी उम्मीद थी मुझे लगा ये दो यात्राएं हमारे भारत का मुस्तकबिल तय करने वाली हैं। एक यात्रा बड़ी कमज़ोर महसूस हो रही है, जिसको मैं भारत जोड़ो यात्रा कह रहा हूं, और दूसरी जगह संसाधन और तमाम चीज़ें शामिल हैं, वो यात्रा बड़ी मजबूत नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी भारत का मुस्तकबिल कौन सी यात्रा तय करती है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।